आज का टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है। जैसे ये 0.3 बार है तो इसका क्या मतलब हुआ 0.333 डैश डैश डैश, यानी ये ख़त्म ही नहीं होगा और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस वाले में 0.272727 ये रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाए क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते, एंडलेस हैं। और रिपीटिंग इसलिए कि एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट का ग्रुप लगातार रिपीट होता है। तो इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना सिखाया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के लगा लें, तो आपको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखना है जो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है और इसमें 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 24 रिपीट हो रहा है, पर 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इन 3 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, कन्वर्ट 0.3 बार इनटू रैशनल नंबर। तो बार का मतलब ये होता है कि एक जिस नंबर के ऊपर आपका ये बार लगा रहता है, डैश लगा होता है, उसका मतलब होता है वही एक नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट x इक्वल टू 0.3 बार। हमने ये माना कि मान लो कि एक अननोन नंबर है, p अपॉन क्यू जो अननोन नंबर है वो x है और वो 0.3 बार है। अब इसे हमने सॉल्व किया तो x इक्वल टू हो गया 0.333 डैश डैश डैश, ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है, उसमें हम क्या करते हैं, जितने अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 डिजिट को इधर शिफ्ट करोगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट हमें इधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक ही डिजिट को हमें शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए जितने डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं उतने जीरो वाले नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10x हो गया। और ये वैल्यू जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3.333 डैश डैश डैश। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। यही पार्ट अगर हमें जो है 0.27 में भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंपेयर करके। तो अब हमने ये 2 इक्वेशन लिख ली, इसमें एक डिजिट जो रिपीट हो रही थी वो लेफ्ट साइड आ गई। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करो, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करो, 3.333 डैश 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 माइनस 0.333 डैश डैश डैश। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो सब्ट्रैक्शन करोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट दोनों में सेम है, तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब 3 माइनस 0, लेफ्ट साइड वाले डेसिमल के पहले वाली डिजिट को देखो तो 3 माइनस 0 3 होने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व होके 3 आ गई। और 10x माइनस एक्स का मतलब है यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है, तो 10x माइनस 1x हो जाता है आपका 9x। अब आपको वैल्यू मिल गई 9x इज इक्वल टू 3। 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आपका डिवाइड में चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये 3/9 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, यानी ये p अपॉन q के रूप में कन्वर्ट हो गया। और यही आपका आंसर है, यानी 0.33 बेसिकली 1/3 होता है। अब यही क्वेश्चन इसको आपको देखते रहना और दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कंपेयर करते हुए। ठीक है, ये मैं आपका कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें 0.27 बार वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा लेट x इक्वल टू 0.27, फिर हमने ये बार हटा दिया और 27 लिख दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमें 2 0 यानी 100 से 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, 0.3 वाले में आपका 1 डिजिट रिपीट हो रहा था,
इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई। यानी कि ये कैसे डिसाइड होगा किससे मल्टीप्लाई करना, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट होगा तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100x, और यहाँ पे ये 2 डिजिट जो रिपीट हो रहे थे वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए, तो ये हो गया 27.2727 बेसिकली ये नंबर आया। पर चूंकि ये आप जितनी मर्जी उतनी बार लिख सकते हो, तो यहाँ पर 3 बार है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी 3 बार लिख लो, तो ये हो गया 27.272727। अब सेम प्रोसीजर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और आपने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 100x माइनस एक्स, तो ये हो गया 99x, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, और 27.272727 को सब्ट्रैक्ट किया 0.2727 से, फर्स्ट वाले से। तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये 0 हो जाएगी, और 27 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 ही आएगा। तो इस तरह से ये नंबर आपको मिल गया 99x इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27/99। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो ये हो गया x इक्वल टू 3/11 आंसर। अब इसका थर्ड, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थर्ड वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो है आपका 0.124, एक ही डिजिट पे रिपीट हो रहा है, बार एक ही पे लगा है, तो ये दोनों रिपीट नहीं हो रहे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने लिख लिया 444। अब सबसे पहला काम, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये इस पर बार नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप इसको आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो चूंकि 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो इसलिए वही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x इक्वल टू आ गया 12.444 डैश डैश डैश। यानी पहला स्टेप ये होता है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो डेसिमल के तुरंत बाद आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो ऑलरेडी थी डेसिमल के तुरंत बाद, इस 2727 में भी डेसिमल के तुरंत बाद ये ऑटोमेटिकली थी, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने ये कर लिया। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बना। अब अगेन आप जो एक वैल्यू रिपीट हो रही है उसके लिए करोगे, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गया, 100 इंटू 10 1000x, और इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट ये शिफ्ट हो गया डेसिमल, तो यहाँ पे हो जाएगा 124.444 डैश डैश डैश। ये हो गई इक्वेशन 3। अब पहले वाले में आपने 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये लास्ट 2 वाले को। यानी कि जब डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेड डिजिट वाला नंबर है, और जब डेसिमल से पहले रिपीटेड वाला है, इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना होता है। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, और अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000x में से 100x सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वल टू 124.444 डैश 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 माइनस 12.444 डैश डैश डैश। ये डैश लगाना जरूरी होता है, इसका मतलब होता है कि ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप रफ में कर लो, 1000 को में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 00, और ये 900 आया, तो यहाँ पे हो गया ये 900x। इसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 124.444 और 12.444, ठीक है, डैश डैश। तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 आ गया, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 112 आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 112। अब इसे सॉल्व कर दो, x इक्वल टू 112/900। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। अगेन ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 28 है जो 2 से डिविजिबल नंबर है, 7 से डिविजिबल नंबर है, लेकिन ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, और 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब अब हमारा आंसर आ गया 28/225, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बेसिकली कैंसिल करना है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर का मतलब हो गया P/Q में।